करवाना है इनका। करो, स्टार्ट करो। सर हम रुके हुए, आप लेके जाइए, हम यही बात बता देंगे कि आप लेके गए हैं, यही डलेगा, हम कुछ उल्टा टांग नहीं डालेंगे। स्टार्ट करिए सर। अब आपने माइक देख के चीजें की है ना, पर स्टार्ट करो। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर में। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल के बाहर, जहां हम आपको बता दें कि इस वक्त की जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि किशवंती देवी नाम की महिला है जो 13 तारीख को इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और 6 तारीख को उनका देहांत हो गया और आज के दिन तक उनकी डेड बॉडी दी नहीं गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आप 15 लाख रुपए और जमा करवाइए, उसके बाद हम आपको उनकी बॉडी वापस करेंगे। और इस वक्त वो यहाँ बाहर खड़े हैं और उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जब परिवार पूरा परेशान हो गया और जब हम यहाँ पहुँचे मौके पे, तब जाके उन लोगों ने हमारे सामने बात करनी स्टार्ट की और अब वो घबरा गए हैं हॉस्पिटल वाले। अब तक वो हमें मना कर रहे थे, पहली बात हम पे दबाव बनाया गया है कि लाइव मत स्टार्ट करिए और कोई बात मत करिए। और यहाँ उनके परिवार हैं, आप उनसे हम सारी डिटेल्स वो खुद ही बताएंगे हमें। सर आप हमें एक बार बता दीजिए कि कब उन्हें एडमिट किया गया और क्या क्या यहाँ के हॉस्पिटल की तरफ से आपको क्या परेशानी हुई? 13 तारीख को यहाँ 13 मार्च को एडमिट किया गया था। तब उसके बाद में हमें कहा गया कि आप 6,70,000 रुपये जमा कराओ, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा, आपको 6,70,000 रुपये देने हैं। हमने परिवार के सदस्यों ने और गांव वालों ने मिलके 6,70,000 रुपये यहाँ जमा करवाए। उसके बाद में ऑपरेशन हुआ तो मरीज़ था जो मेरी चाची जी लगती थी गांव में समाज के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है परमानेंट ही। तो हमने डॉक्टरों को बार बार बताया तो उन्होंने कहा कि गैस्ट्रिक है पेट में, इसलिए दर्द हो रहा है। बाकी उसके बाद में पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पेट में इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ, उसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो अब 6 तारीख को डेथ होने के बाद में आज तक बॉडी नहीं दे रहे हैं और हम डॉक्टरों को जाके बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आप डेड बॉडी बाद में लेना, पहले 15.5 लाख रुपये जमा कराओ, जो कि हमें उससे पहले नहीं बताया गया कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, और इस बीच की जब उनसे बात हुई थी तो उनकी हालत कैसी थी? वो ठीक थी, बात करने की कंडीशन में? हमें पिछले 7-8 रोज से तो मिलने नहीं दे रहे थे, बस बाहर से दिखा रहे थे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, आप नज़दीक मत जाओ, बस दूर से दिखा रहे थे, आईसीयू में बातें नहीं करने दे रहे थे। हम पहले 1-2 बार ज़बरदस्ती थोड़ी कोशिश की, क्योंकि हर परिवारजन चाहता है कि अपने पेशेंट का भाई कुशल एक्स पूछे। तो हम वहाँ नज़दीक जाके थोड़ी बात की तो बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जो कि फर्स्ट में हॉस्पिटल में जिस दिन आए उसी दिन भी उन्होंने ये कहा था। ऑपरेशन होने के बाद में ज़्यादा दर्द होने लगा था, जब डिशों का ऑपरेशन हुआ था उस समय ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो डॉक्टरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब आपने यहाँ हॉस्पिटल से बात करने की कोशिश की, मैनेजमेंट से बात करने की, तो क्या रवैया था, क्या रुख था इनका आपकी तरफ? वो बोल रहे हैं कि यहाँ जख्मराने के लिए आए हो गया है, अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए आए हो गया, यहाँ पैसे नहीं है। तो एक गरीब आदमी इतना पैसे कहाँ से देगा? उनने उससे पहले तो उनने ये कहा नहीं कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और आपने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों ने आपसे बात की, उन्होंने वजह बताई कि कहाँ कमी रह गई, किस वजह से ये हुआ? नहीं, डॉक्टर कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेट में इन्फेक्शन हो गया, जो कि पेट की तो बीमारी थी नहीं, डिशों की बीमारी थी, डिश फ्रैक्चर हो गई थी, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, उस कारण यहाँ लेके आए थे। तो और उसके बाद से अभी यहाँ 2 दिन 3 दिन से आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही है? नहीं, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर रहे। हम रोड के ऊपर बैठे हैं चुपचाप, ये गरीब आदमी है, इसको कोई जानकारी नहीं है। अभी हमें गांव से आए मालूम पड़ा, इनने फ़ोन करवाया किसी से, मालूम पड़ा जब गांव से हम 7-8 लोग आए और 3 दिन से इनका हॉस्पिटल वालों के चक्कर काट रहे हैं। बोल रहे हैं कि पहले 15.5 लाख रुपये जमा कराओ, डेड बॉडी लेनी है। तो नहीं, डेड बॉडी नहीं देंगे, कहीं भी घूमते रहो, हमारी पूछ बहुत ऊँची थी। इस तरह से उन्होंने कहा कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके का यहाँ कह लीजिए कि एक अपनी ताकत का वो जोर आजमाया जा रहा है गरीब लोगों पर। और इस वक्त भी वो यहाँ कोई रुक नहीं कर रहे हैं। बता दें कि हम इस वक्त मौजूद है मेदांता हॉस्पिटल के बाहर और अब हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाए और अंदर जाके यहाँ के मैनेजमेंट से बात कर सके और पूछ सके कि इस तरीके का रवैया आखिर क्यों अपनाया जा रहा है। आखिर एक गरीब व्यक्ति है, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो पहली बात तो यहाँ काफ़ी तरीके से लोगों ने देखने को हमें मिला कि उन्होंने काफ़ी टाल मटाल करने की कोशिश की, ढंग से सवालों के जवाब नहीं दिए उन्हें। और उसके बाद अब परिवार बाहर बैठा हुआ है, उनसे कोई बात करने नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद थे, वो बात कर रहे थे और उसके बाद वो भी अब अंदर चले गए। सर आपको अंदर लेके जा रहे थे, अंदर लेके नहीं गए?
वापस आपको वो अंदर लेके जाते तो एक बार आपने जाने की कोशिश करिए, जाके पता करिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो हम अंदर जाके उनसे बात करेंगे। आपको वो लेके जा रहे थे, आप एक बार अंदर जाइए और हमें बताइए कि वो अंदर ले जाके आपसे क्या कह रहे हैं। तो इस वक्त वो उनको अंदर लेके जा रहे थे, हमने उनको दोबारा अंदर भेज दिया है और हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि जाएँ और उनसे बात कर सके। द हिंद वॉरियर से सर। हैं? द हिंद वॉरियर से। मोहन वॉरियर जी। आप मिले थे मैडम से? हाँ, क्या बात हुई थी? मैंने बोली पहले वाले दिन तो बोले कि भाई आप बंद कर लो प्लीज सर। अपनी औकात के अनुसार आना चाहिए चलो आपको। आप मेरे साथ आए। तो सर अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैडम आप अपना काम कीजिए। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपसे पूछें इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ इनका एटीट्यूड है, इस तरीके से ये बात करते हैं। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि अगर हमसे इस तरीके से बात कर रहे हैं तो पेशेंट से ये किस तरीके से बात करते होंगे और क्या इनका रवैया होता होगा जब ऑन कैमरा वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। और उन्होंने हमसे पहले भी इसी तरीके से बात की और कहा कि बंद कर लीजिए। आखिर हम क्यों बंद कर ले? आपने इससे पहले क्यों नहीं आप उनको अंदर लेकर गए थे? इससे पहले आपने उनसे क्यों नहीं बात की? इतना बड़ा हॉस्पिटल गुरुग्राम जैसे स्टेट में, और जहाँ हम कहते हैं कि गुरुग्राम काफ़ी प्रगतिशील कर रहा है, काफ़ी प्रगति पे है, काफ़ी विकसित हो रहा है। उसके बाद मेदांता में जहां हम बता दें आए दिन किसी न किसी प्रकार का मंत्री या विधायक यहाँ आते ही रहते हैं, उनको देखभाल की जाती है उनकी यहाँ पे। और वहीं पे जब हम देखते हैं कि गरीब लोगों के साथ इस तरीके का बिहेवियर इनकी तरफ से होता है, इस तरीके से वो बर्ताव करते हैं। और आपने अभी सामने देख लिया कि इनका क्या एटीट्यूड था। तो जब हॉस्पिटल में इस तरीके से लोग बिहेव करेंगे तो आखिर गरीब लोग किससे सवाल करेंगे? क्योंकि जो जवाब देने वाले हैं उनके रवैये में काफ़ी अकड़ है, काफ़ी रूडपना है। तो इस तरीके से गरीब इंसान बात किससे करेगा? और अब आपने देखा कि अब वो उन्हें अंदर लेकर गए हैं, उससे पहले वो बात भी नहीं कर रहे थे उनसे। अब इसके आगे की जानकारी मेरे संवाददाता गर्वित आपको देंगे। तो आपको बता दिया जाए कि हम मेदांता हॉस्पिटल में मौजूद हैं और साथ में ही यहाँ पे जो परिवार आया हुआ है वो 6 तारीख से बता रहे हैं कि वो देहांत हो गया 6 तारीख से उनके परिवार के एक व्यक्ति का। और अभी तक जो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 8 तारीख हो गई है आज, और 8 तारीख को हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो पता चल रहा है हमें यहाँ पे कि अब उनमें से एक व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को वहाँ पे ले जाया गया है अंदर, और वहाँ पे उनको जो है अभी पूरा डिटेल्स जो है वहाँ पे बात होगी कि क्या आगे प्रक्रिया की जाएगी। क्योंकि 6 तारीख से अभी तक 8 तारीख हो गई, आपको बता दिया जाए अभी तक डेड बॉडी नहीं दी गई है। आपको बता दिया जाए कि हम मेदांता हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी नेता लोग आते हैं, काफ़ी रोज़ाना यहाँ पे एडमिट होते हैं, लेकिन उसी का ये हाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे सरकार का कोई डंडा नहीं है, जिस पे आपको बता दिया जाए कि 6 तारीख से जो देहांत है वो 6 तारीख को देहांत हुआ था। आपको साथ में जो हमें परिवार ने बताया कि परिवार से ही बात कर लेते हैं थोड़ा। और सर, आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए थे उसमें कुछ ऐसी जो डिटेल्स थी कि जो ब्लड है उसका भी आपने जो ब्लड दिया था पहले ही हमने बदले में बेल्ट दिया था। तो हमने उस समय पूछा भी था कि सर इसका बेल्ट का कोई चार्ज, हमने किसी ने बताया कि हाँ बेल्ट का चार्ज लेते हैं। तो हमने पूछा कि हम रिप्लेस में बेल्ट दे रहे हैं तो कोई चार्ज वगैरह लगे करने वाला? कुछ नहीं लगे। अभी इसमें बिल में 47,000 कुछ रुपये जोड़ रखे हैं। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से अभी कुछ देर पहले हमें बुलाया गया तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट वालों ने कहा कि आपको डेड बॉडी लेनी है। अनुराधा नाम करके एक बुजुर्ग यहाँ कर्मचारी है मैनेजमेंट में, उसने कहा कि आपको डेड बॉडी लेनी है तो 15.5 लाख रुपये जख मार के देने पड़ेंगे। ठीक है, हमारी पहुंच बहुत ऊंचे लेवल की है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बता दिया जाए ब्लड इन्होंने दिया तो उसका भी यहाँ पे चार्ज लगाया हुआ है। साथ में आपको बता दें कि जो यहाँ पे रवैया है उन्होंने साफ साफ रवैया कहा है, जो उनका रवैया है वो साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे परिवार आया हुआ है, काफ़ी देर से यहाँ पे आया हुआ है, पर जब मीडिया पहुँची यहाँ पे तो ही यहाँ पे उन्हें ले गया, उन्हें जो परिवार के व्यक्ति है उनको अंदर ले जाया गया। और उसके बाद ही अब पता हम यहाँ पे आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। आप लाइव वीडियो को हमारी शेयर करती रहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे एक एक अपडेट देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो यहाँ पे माहौल है वो किस हिसाब से यहाँ पे अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि क्या क्या होता रहेगा। क्योंकि अभी जो हमें पता लग रहा है कि उसमें से एक व्यक्ति को अंदर ले गए हैं, ये क्या कहा है उन्होंने अभी जो अंदर ले गए हैं? वो ये बोल रहे हैं कि पैसे जमा कराओ जब डेड बॉडी देंगे। बार बार बुला के प्रेशर डाल रहे हैं कि यहाँ आप तमाशा करोगे तो पुलिस में डलवा देंगे, इस प्रकार की धमकियाँ दे रहे हैं। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको डेड बॉडी लेनी है तो 15.5 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये हाल है जहाँ मेदांता हॉस्पिटल हम मौजूद है। ज़्यादा और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रगति के पास हम चलेंगे। प्रगति,
तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त जो सवाल उठता है, पहला वो ये उठता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इस तरह का बर्ताव जो कि बिल्कुल ही शर्मनाक है, जो कि बिल्कुल ही सर झुका देने वाला है कि गुरुग्राम जैसे बड़े राज्य में इस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जहां यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, हाई लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद यहाँ अगर कोई आता है गरीब व्यक्ति तो उसे ये कहा जाता है कि जब आपकी इतनी औकात नहीं है तो आप यहाँ आते क्या। ये कोई शब्द है बोलने वाले किसी को, या फिर इस तरीके के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको ये शोभा देता है? आए दिन आजकल स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो बड़े बड़े, वहाँ इस तरह की बदतमीज़ी और इस तरीके का बर्ताव देखने को मिलता है, जहां बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद इस तरीके से बात करते हैं, जहां आपने ऑन लाइव देखा कि उन्होंने हमसे भी बदतमीजी से बात की, उन्होंने हमसे भी अच्छे से बात नहीं की, यहाँ तक कि हमें पहले तो ये बोल रहे थे कि ऑन ही मत करिए। जब उन्होंने देखा कि हम रुकेंगे नहीं उनके कहने से और मानेंगे नहीं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि दूर दूर तक लोगों को पता चले कि मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल में किस तरीके से लोग बर्ताव कर रहे हैं। और आइए अब हम आपकी बात करवाते हैं उन महिला के हस्बैंड से। सर, आप हमें बताइए कि क्या हुआ था? पेट में दर्द बता रहे थे हम तो। अच्छा। कोई सुनाई नहीं हो रही। और अब इस वक्त वो उनकी डेड बॉडी देने से भी मना कर रहे हैं। वो ये किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ये लोग? क्या मेरे तो ये भाई ये करे, मेरी तो बात नहीं होती। नहीं होती? घबरा जाता हूँ। जी सर। तो और जैसा कि आपने देखा कि वो इस वक्त बिल्कुल ही बात करने की स्थिति में ही नहीं है। उनके परिजन यहाँ डॉक्टरों से और बाकी यहाँ के स्टाफ से बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बुरी और दयनीय स्थिति है इस वक्त अगर देखा जाए मेदांता हॉस्पिटल की, क्योंकि काफ़ी शर्मनाक है। मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, जहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक डेड बॉडी के पीछे अगर वो परिजनों को 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक बिठा के रखेंगे तो आखिर हॉस्पिटल जो कि कहा जाता है दूसरा मंदिर, उसमें जहां डॉक्टरों को भगवान की तरह पूजा जाता है, उसके बाद वहां इस तरह की स्थिति अगर देखने को मिलेगी हॉस्पिटल में तो लोगों का भरोसा, सबसे पहले लोगों का भरोसा डगमगाएगा, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। लोगों का भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे हॉस्पिटल्स आखिर भरोसे की बुनियाद पर ही चलते हैं। और उसके बाद जब भरोसे को इस तरीके से चकनाचूर किया जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात है। आखिर ये गरीब परिवार अब जाए कहाँ, जहाँ पैसा इतना कीमती हो गया है इस वक्त इस हॉस्पिटल के लिए कि वो उनकी डेड बॉडी नहीं दे रहे। वहीं इस वक्त उन्होंने खुद के 8 यूनिट ब्लड की बात की, जहाँ यहाँ के परिजनों ने मिल के 8 यूनिट ब्लड दिया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हॉस्पिटल से ब्लड ले सके, तो उन्होंने खुद ब्लड दिया। उसके बावजूद उनके ऊपर ब्लड के चार्जेस लगाए गए, जो कि 47,000 केवल सिर्फ और सिर्फ ब्लड देने के हैं, जो कि उन्होंने स्वयं खुद दिए हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके की हेरा फेरी या इस तरीके से पैसे का बिजनेस चल रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। क्योंकि यहाँ हम बता दें कि ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में वैसे कोई कमी नहीं है, क्योंकि अक्सर आए दिन यहाँ बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े लोग यहाँ पे एडमिट होते हैं या आते रहते हैं। यहाँ ऊपर का सारी व्यवस्था की गई है, किसी 5 स्टार होटल से या किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। ये होटल काफ़ी हाई फाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है और काफ़ी एशिया के बड़े हॉस्पिटलों में से एक है। ये मैं आपको बता दूं कि एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक है। उसके बाद इस तरीके से अगर चीज़ें निकल के सामने आएंगी तो आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के क्या हाल है। और अभी भी वो उनको अंदर लेकर गए हैं और इस वक्त वो बाहर नहीं आए। अब हमें नहीं पता वो अंदर क्या कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बाहर बात की हमें तो नहीं लगता कि वो अंदर और आराम से या शांति से बात करेंगे। अब उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हो सके तो इस वीडियो को और दूर तक शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता चले कि गुरुग्राम जैसे स्टेट में, इस सिटी में क्या हो रहा है, जहाँ मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, आपको पता चले। सर, ये क्या कह रहे हैं? आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग इस वक्त भी? नहीं, अभी ये बस कोई बात नहीं करे, पैसे की बात बोल रहे हैं और अभी भी पैसे की बात कर रहे हैं। पैसे की बात बोल रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक ही बात कर रहे हैं, वो है पैसे की। अब मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि कुर्सी पे बैठे लोग, प्रशासन से भी अब सवाल उठता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। जब उनके गरीब लोग, उनकी जनता परेशान हो रही है बड़े हॉस्पिटल से, बड़े पावर वाले लोगों से, तो अब प्रशासन से भी सवाल उठता है कि अब इस चीज़ पर वो क्या कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे दूर तक लेके जाइए इस वीडियो को और उन तक पहुँचाइए।
और उनसे हमारा सवाल है कि अब ये गरीब परिवार कहाँ जाए, जब अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। और हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके परिजन आए और हम उनसे बात करें और जाने कि उनको अंदर ले जाकर क्या बात की गई है। तब तक मैं अपने संवाददाता गर्वित से कहती हूँ कि वो आए और आपको आगे की जानकारी दें। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहता है कि जब मीडिया आई तब भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन दिखने को मिला, वो जो कि परिजन यहाँ के अंदर गए हैं और वो भी अभी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। हम आपको बता दें कि अभी भी हम यहाँ पे आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या इस वक्त यहाँ पे हालात है, क्या यहाँ पे कैसे परिवार को यहाँ पे इतना वेट कराया जाता है, क्योंकि क्या इस समय में जो माहौल वो ये बना हुआ है कि यहाँ पे आप पैसा सबमिट करिए फिर ही हम आपको डेड बॉडी देंगे। आपको से पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि आपने अभी तक कितना पैसा दिया है? हमसे शुरुआत में 6,70,000 रुपये मांगे थे कि 6,70,000 रुपये आप जमा करवा दो, फिर ऑपरेशन कर देंगे और ठीक करके भेज देंगे यहाँ से। तो हमने 6,70,000 रुपये, क्योंकि गरीब महिला थी और उसका पति ज़्यादा कमाने लायक था नहीं, तो हमने जन सहयोग से 6,70,000 रुपये इकट्ठे किए थे। देखिए, जहाँ पे जो अंदर परिजन गए थे इनके, वो वापस आ चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि अंदर क्या हुआ सर? उन्होंने मेरे को मना कर दिया बात करने के लिए, बोले जो पहले आया था वही बात करेगा। पहले ये गया था, इनको बुलाया है अभी। तो अभी दूसरे परिजन को यहाँ पे बुलाया गया है अंदर। सर आपको तो अंदर बुलाया गया है? हाँ, अभी बता रहे हैं कि बुलाया गया है। तो हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रगति है। प्रगति, बताइएगा। तो अब आपने देखा कि उनको अंदर लेकर तो गए और इतनी देर तक बिठा के रखा, उसके बाद भी अगर जो उनका दूसरा सवाल निकल कर आया सिर्फ और सिर्फ इतना ही कि अब वो जाएं जिनको उन्होंने पहले बुलाया था। सर, उनसे सीधे पूछिए कि हम कब लेकर जा सकते हैं उन्हें। अब हम चाहते हैं कि इनको अंदर बुला के फिर क्यों ले गए थे, जब इनसे बात ही नहीं करनी थी इतने देर, आखिर उनको क्यों रखा अंदर? जी, हम मानते हैं काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और इस तरह के बड़े हॉस्पिटल पे इतना बड़ा आरोप लगना भी काफ़ी शर्मनाक है। उस चीज़ की मर्यादा को और गंभीरता को भी हम समझते हैं, पर आखिर इस तरह का वाकया हो ही क्यों रहा है इस हॉस्पिटल में, हमें जानना है। जब वो परिजन इस चीज़ के सक्षम नहीं है तो आखिर आप उनकी बॉडी तो उनको दे सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं। हम जानते हैं हर हॉस्पिटल के अपने नियम, अपने कानून होते हैं, अपना एक तरीका होता है चीज़ों को देखने, समझने का, परखने का, पर इतनी मोटी फाइल बना के दे दी गई है उनको। आप देखेंगे तो आप भी भौचक करने रह जाएंगे कि आखिर एक व्यक्ति की इतनी मोटी फाइल, जब आप देख सकते हैं कि इनमें कम से कम नहीं भी तो 100 से अधिक पन्ने हैं और इतनी मोटी फाइल, इतना तो वो सक्षम भी नहीं है पढ़ने को और समझने को, जितनी मोटी फाइल इन्होंने बना के उनको दे दी है। अब आखिर उनको मिलने नहीं दिया। सबसे बुरी बात और सबसे ज़्यादा जो दिल दहला देने वाली बात ये है कि वो अपने परिजन से मिल भी नहीं पाए वक्त रहते, और उसके बाद हम समझते हैं कि कोविड है, इस तरीके से नहीं मिलने दिया जा सकता है, पर किसी रूप से उनसे बात तो करवा सकते थे, पर नहीं, वो भी नहीं हुआ, उनसे बात करने को भी नहीं दिया गया। और अब हम यहाँ उनको अंदर लेकर गए हैं जिन्होंने पहले बात की थी। और हम बता दें कि जो उनके हस्बैंड हैं, जो महिला हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके जो हस्बैंड है वो बात करने की स्थिति में भी नहीं है, वो इस वक्त बात करने की स्थिति में भी नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और उनकी शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा उनसे बात कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं मौके की गंभीरता को और सीरियसनेस को, इसलिए हम उनसे ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं कर सकते हैं। पर इस वक्त अगर हमारा सवाल और जवाब करने का बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल से बनता है कि आखिर इस तरह की बर्ताव किया क्यों जा रहा है। क्या वो लोग नहीं है, वो इंसान नहीं है? उनसे इतना बड़ा हक आखिर क्यों छीना जा रहा है? वो 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन तक किसी की बॉडी को अपने पास रखना कितनी बुरी बात है, और कितनी ज़्यादा, सोचिए वो परिजन की क्या हालत होगी इस वक्त, जिन्हें पता है कि वो 2 दिन, वो महिला अब नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई है, 2 दिन हो गए हैं और अब वो उन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं, उनसे मिल भी नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में बॉडी की क्या अहमियत है, उसे किस तरीके से, और हम ये भी बता दें कि वो एक विवाहित स्त्री थी। तो यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है जो कि काफ़ी फैसिलिटीज़ वाला हॉस्पिटल है, यहाँ काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें रहती हैं, यहाँ पे लोग यूनिफॉर्म्स में हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सजे, आप देख सकते हैं जैसे सारी चीज़
सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं, लोग कितने वेल एजुकेटेड हैं यहाँ पे। और हम आपको चाहते हैं कि आप साथ ही साथ इस लाइव वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे और उन्हें भी पता चले कि यहाँ की जो कंडीशन है, जो हालात हैं, वो कितनी ज़्यादा शर्मनाक है। अब वो उन्हें अंदर लेकर गए हैं। हम बिल्कुल समझते हैं गरिमा को, हॉस्पिटल की गरिमा को समझते हैं, इसलिए हम उसे भंग नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पेशेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, अपनी डिसिप्लिन, अपने कायदे कानून है, उस चीज़ को हम पूरा बरकरार रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त भी परिजन बाहर ही बैठे, उन्हें अंदर नहीं बिठाया गया है, उन्हें अंदर नहीं बिठाया गया। और एक ही मौके पे जो परिजन आईसीयू में था, उनके आईसीयू के चार्जेस और रूम के चार्जेस दोनों लिए गए हैं। एक ही वक्त पे आईसीयू के चार्जेस और रूम चार्जेस दोनों लिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम पे पैसे छापने के काम किए जा रहे हैं। जी हाँ, ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर हो यही रहा है यहाँ पे, हो यही रहा है यहाँ पे। और जब इस तरीके से लोग बोलते हैं कि जब पैसे नहीं थे तो यहाँ आए, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें इलाज कराने का अधिकार नहीं है, अच्छे इलाज के लिए वो इस चीज़ को वो डिज़र्व नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके के सवाल और इसी तरह का गुस्सा इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती कि किस प्रकार का गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है ये चीज़ को देखकर, परंतु हम समझते हैं कि हमारा काम केवल सवाल उठाना है। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं। हाँ जी सर, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि विदाउट पैसे के तो हम डेड बॉडी देने वाले नहीं है, कुछ भी कर लो चाहिए आप, पैसे तो आपको लाने ही पड़ेंगे, पैसे की व्यवस्था करो, डेड बॉडी ले जाओ। तो अब आप लोग क्या, तो आप, हमारे पास पैसा नहीं है, हम यहाँ बैठ के सुसाइड कर लेंगे, और क्या है, हॉस्पिटल के आगे सुसाइड कर लेंगे, अंतिम हथियार यही है हमारा। तो आपने देखा इस तरीके का बर्ताव, आखिर यहाँ ये क्या हो रहा है कि इन्होंने साफ मना कर दिया कि अब तक आपके पास पैसे नहीं है हम आपको डेड बॉडी नहीं देंगे। आखिर अब वो क्या करेंगे? आपने देखा उनकी हालत क्या थी। उन्होंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है तो कौन जिम्मेदार है? सर, इस वक्त के यहाँ के हेड कौन है? हाँ, आप बंद कर लीजिए, मैं नीचे से आ जाऊंगी अगर मुझे आना होगा तो ये तोड़ के। मैडम आपके लिए नहीं, यहाँ से आने जाने के क्या लिखा हुआ है मैडम? हाँ, नो एंट्री मुझे दिख रहा है, पर मुझे ये बताइए कि यहाँ के इंचार्ज कौन है, मुझे उनसे बात करनी है। उनको यहाँ का कोई तो हेड होगा ना, कोई तो संभालता होगा ना यहाँ क्या, उनसे मुझे बात करनी है। सर आप बताइए, आपने उन्हें अंदर क्या कहा है? तो आप यहाँ बोल दीजिए कि हाँ, बिना पैसे के हम डेड बॉडी नहीं देंगे। आप यहाँ बोल दीजिए सर, आप बिना डेड बॉडी को। सर, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये है यहाँ का बर्ताव, आप देख सकते हैं, ये है यहाँ हाई फाई हॉस्पिटल के हालात। इन्होंने बात करने से मना कर दिया, और इस वक्त हॉस्पिटल है इसलिए मैं हॉस्पिटल की मर्यादा को बनाए रखना चाहती हूँ, पर जो तरीका इन लोगों ने अपनाया हुआ है वो सरासर गलत है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि इन्हें भी शर्म आए और ये अपनी करनी से पीछे हटे और उस परिवार से माफ़ी मांगे, उस परिवार से माफ़ी मांगे और कहे कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उनको उनकी डेड बॉडी दे। देखा आपने किस तरीके से वो अंदर चले गए, अंदर बुला के उनको यही कह रहे हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो डेड बॉडी नहीं मिलेगी। आखिर एक किस तरीके का बर्ताव है? यहाँ इतने बड़े बड़े मंत्री आते हैं, एडमिट होते हैं। अब मेरा उनसे भी सवाल है कि इस तरीके के हॉस्पिटल में इस पैसे छापने वाली, बिल्कुल पैसे छापना ही कहूंगी मैं इस चीज को। और क्या है ये? आखिर एक परिवार जो दुखी है, जो नहीं दे सकता पैसा, जो इस चीज के काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है, आप उस पर दबाव डाल रहे हैं कि आप पैसे दीजिए वरना डेड बॉडी नहीं देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक डेड बॉडी की कीमत एक व्यक्ति के लिए, परिजन के लिए कितनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है। वो आखिरी वक्त है जो आखिरी बार उन्हें देख सकते हैं, वो मौका उनसे छीना जा रहा है, वो मौका उनसे छीना जा रहा है और सीधे कहा जा रहा है पैसे दीजिए और ले जाइए। ये क्या, किस तरीके का व्यापार चल रहा है हॉस्पिटल के नाम पे? मेदांता इस गुरुग्राम का और इस एशिया का एक वन ऑफ द मोस्ट नोन हॉस्पिटल है। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े हॉस्पिटल जैसे एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक डबल वे लेन्स बनी हुई है, यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ सफाई हो रही है, और यहाँ पे वेल ड्रेस्ड लोग हैं और अच्छी चीज़ें तरीके से ऑर्गेनाइज है। उसके वही दूसरा रूप, अगर आपको उनकी सच्चाई देखने को मिले, असलियत बोलूं तो यहाँ लोगों को बात करना नहीं आता, लोग जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद इस तरीके से करते हैं।
आज हम उनके हक के लिए खड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी उनके हक के लिए लड़िए और इस वीडियो को दूर दूर तक ले जाइए ताकि इन पे सवाल उठे और इस वक्त यहाँ पे और लोग आए जो उनके साथ खड़े हो, क्योंकि उस परिवार ने साफ साफ कह दिया हमारे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इतनी बड़ी बात, वो परिवार इतनी बड़ी बात कह रहा है और इनके लिए अभी भी पैसे ही मायने रखते हैं सिर्फ। ये किस तरीके का बर्ताव है? इतना बड़ा हॉस्पिटल आखिर ये लोग खोल के बैठे हैं इसलिए ताकि गरीब लोगों को परेशान कर सके। 2 दिन बाद थक हार जाएगा वो परिवार और छोड़ देगा आज। उसके बाद ये ले जाके उस डेड बॉडी को दे देंगे अपने किसी परीक्षण केंद्र में। इस तरीके का व्यापार ये लोग करते हैं यहाँ पे और नाम पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया का वन ऑफ द मोस्ट नोन हॉस्पिटल, और इस तरीके का बिहेवियर शोभा नहीं देता, काफी शर्मनाक है। और अब मैं सवाल पूछती हूँ गुरुग्राम के प्रशासन से, यहाँ के सरकार से कि आखिर वो अपनी आम जनता के लिए कर क्या रही है। उनकी आम जनता इस वक्त यहाँ परेशान है और इस चीज़ पे कब सवाल उठेगा? आप इसे शेयर कर दीजिए। बिना शेयर किए ये बात लोगों तक नहीं पहुँचेगी ना, तब तक ये इस चीज़ पर कार्रवाई सख्त रूप से नहीं होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस चीज़ को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी मेदांता हॉस्पिटल की असलियत देखने को तो मिले, उन्हें भी तो पता चले कि यहाँ की असलियत क्या है, यहाँ किस तरीके से लोग चीजें करते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ सामने आके बात करने को कोई भी तैयार नहीं है। जब हम इनसे सवाल करना चाहते हैं कि आखिर बताइए, अपना पक्ष भी रखिए कि आप लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं, तो अंदर बुला के उनको कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। आखिर क्यों नहीं देंगे? किसी की डेड बॉडी को पैसे के दम पे रखना क्या शोभा देता है? अपने पावर का इस तरीके से इस्तेमाल करना शोभा देता है? आइए अब मैं अपने संवाददाता गर्वित को कहती हूँ कि वो संभाले। तो आपको बता दिया जाए यहाँ पे जो प्रशासन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा सवाल ये रहता है कि किस प्रकार से वो यहाँ पे जो माहौल है वो क्यों नहीं देख रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पे उनको डंडा नहीं दिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी आपको बता दिया जाए काफ़ी एडमिट होते हैं नेता लोग, उनसे भी सवाल सीधा ये रहेगा कि क्या आप जनता की नहीं सोचते हैं? यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है पैसों का वो क्या है? यहाँ पे क्यों इतना पैसों के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्यों 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक बॉडी नहीं दी गई है। मोर्चरी में रखी गई है बॉडी, ऐसा बताया गया परिवार की तरफ से। और परिवार बिल्कुल परेशान बैठा है यहाँ पे और हमें भी कोई इतना ढंग का जवाब नहीं मिला है मेदांता से। और हमें भी बताया जा रहा है कि किसी प्रकार से यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं। तो हम यहाँ पे लगातार बने रहेंगे इस पूरे इंसिडेंट पे। आप ज़रूर इससे वीडियो को शेयर करिए जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या रियलिटी है। आपको बता दें, जब जनता की आवाज़ जब उठती है तो यहाँ पे बिल्कुल चुप नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, सोच रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और सिर्फ यहाँ पे उनको पैसा देना है, ऐसा बताया गया। और तो यहाँ पे उनको अंदर ले गया, जब उनको परिवार को जब अंदर ले गए तो साथ में ही उनको कोई ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि अब क्या हो सकता है। उनको जब परिवार को अंदर ले गए और जब वो बाहर आए तो सीधा की सीधा उन्हें यही बताया गया पैसा देना है। तो परिवार को अंदर क्यों ले गए? आप बातचीत का जो कर रहे हैं उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा मेदांता के जो प्रशासन से, सीधा यही सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा कि आप इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। तो साथ में आपको बता दें, मेरी संवाददाता यहाँ पे प्रगति पांडे जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और अंदर उनसे सवाल करने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पे जवाब नहीं मिला और उन्हें बाहर भेज दिया गया है। और सीधा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल जो माहौल बना हुआ है, यहाँ पे एक तरीके से परिवार बिल्कुल परेशान है और अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। हम इंसिडेंट पे लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे, आप लाइव इसे शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए कि क्या रियलिटी है यहाँ पे। और आपको बता दिया जाए कि जो प्रशासन है, मेदांता प्रशासन, उनसे हमने सवाल करने की कोशिश करी तो हमें बाहर भेज दिया गया। हम इसी इंसिडेंट पे लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि एक परिवार है वो 2 दिन से लगातार परेशान है और कितना परेशान वो लोग करेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। तो
तो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बिल्कुल अंदर जो वहाँ के प्रशासन है, मेदांता के प्रशासन, उनसे वो अंदर चले गए और कोई भी यहाँ पे हमें बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है। क्या उन्होंने क्या बताया? यही बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें 15 लाख कुछ रुपए उन्हें सबमिट करने हैं, फिर ही एक डेड बॉडी दी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से आप दे रहे हैं यहाँ पे पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है। और उन्हें हमें सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ तो ये लगी जब उन्हें 1 यूनिट ब्लड दिया गया और ब्लड देने के बाद भी उन्हें पैसा उसे जो अमाउंट थी वो ली गई परिवार से, लेकिन फिर भी कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो कि यहाँ पे आंसर कर सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों परिवार को परेशान किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिर प्रगति हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रगति। हाँ जी, तो सर यहाँ पे बैठे जो लोग हैं हमने उनसे बात करने की कोशिश की। अब इस वक्त उनका विश्वास भी डगमगा गया है कि यदि अगर कल को हमारे साथ होता है तो ये हमारे साथ भी यही करेंगे। यहाँ लोग अब ये पूछ रहे हैं कि यदि अगर ये पैसे नहीं दे पाए, तो क्या होगा, कहाँ जाएगी डेड बॉडी? जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल उठता है कि आखिर अगर ये पैसे नहीं दे पाएंगे तब आप क्या करेंगे? तो आप नहीं देंगे डेड बॉडी को, आप क्या करेंगे उनके साथ? इस वक्त लोगों का भी विश्वास हिलता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल हिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़े नामचीन हॉस्पिटल लुटेरे जैसी हरकतें करेंगे तो लोगों का विश्वास तो हिलेगा ही ना। आखिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भारत में, इस हिंदुस्तान में ऐसी कई चीज़ें हैं जो नाम के दम पर चलती हैं कि जिसका जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, ऐसा ही है। तो उसके बाद जब इतने बड़े नाम वाले लोग इस तरीके की हरकत करेंगे हॉस्पिटल में तो लोगों का विश्वास तो डगमगाएगा ही ना। हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, मेदांता काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, इसीलिए ये सवाल भी उतना ही बड़ा बन जाता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर आप 15 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपको बॉडी नहीं मिलेगी। इस तरह की ब्लैकमेलिंग क्या शोभा देती है? परिवार इतनी अफसोस में, परिवार इस वक्त दुखी है, परिवार जवाब देने की हालत में नहीं है और परिवार यहाँ बैठा हुआ है दिन रात, सुबह से बैठा हुआ है। सर, आप लोग जब से आए हैं तब से घर नहीं गए हैं? ना जी, हमारे ये मित्र हैं, मैं मानेसर से हूँ, हम उनके लिए आए हैं। उन्हीं के लिए आए और तब से आप लोग यहीं पे हैं? हाँ, यहीं पे बैठे हैं। और अंदर नहीं बिठाते हैं? ना, अंदर हम गए ही ना, ऐसा कसाई खाना है जी, तो अंदर ना गया। तो आप लोगों ने इनसे सवाल नहीं पूछा अगर हम पैसे नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग उनके साथ? उन्होंने कहा है पैसे नहीं दोगे तो डेड बॉडी हम नहीं देंगे। तो कहिए ना सर, हम इस चीज़ के सक्षम नहीं है, क्या आप हमसे बाद में बात करिए, हमें फिलहाल डेड बॉडी दे दीजिए। ये किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे जी, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। अभी आपके सामने ये गए थे, लाइव पे थे, उनको भी कोई जवाब ही नहीं दिया, उनसे सिर्फ ये दिया कि पैसे दो पहले। किस तरीके का बर्ताव था अंदर, किस तरीके से बात कर रहे थे सर? वो बर्ताव इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। मतलब इनको सिर्फ पैसे से मतलब और इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। आज वो महिला 3 दिन हो गई, मेरे रिश्ते में चाची लगती थी, 3 दिन उसका मर्द शरीर यहाँ की मोर्चरी में पड़ा है। अभी तक अंतिम संस्कार के लिए उसकी बॉडी लेने के इंतज़ार में, मगर इन लोगों को 15.5 लाख रुपये और चाहिए, तब बॉडी देंगे। तो आपने जैसा कि सुना कि इस वक्त भी उनका जो बात करने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था। और अब हम यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि इस तरीके का जब बर्ताव हॉस्पिटल में होगा तो आपको कितना विश्वास है अब इस हॉस्पिटल पे अपने परिजन को लेकर। अब हम यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहते हैं और इस वक्त मैं जानना चाहती हूँ कि लोग की राय क्या है। सर, आपकी भी यहाँ पे कोई एडमिट है? हाँ, अपना भाई है जी। अच्छा। अपना बड़ा भाई है, वो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब करता है। उसको कैंसर की दिक्कत थी उसको जो पेमेंट जो पहले डॉक्टर साहब ने जो बोली थी वो हर चीज़ कंप्लीट कर दी थी, लेकिन थोड़ी ही परेशानी हो गई थी, खाने पीने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उसके लिए मतलब जैसे स्वस्थ आदमी है, नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देता, लेकिन उसको नोज में 3 महीने से वो नाड़ी थी, उसने थोड़ा दिक्कत होने के बाद में भाई थोड़ा टाइम के लिए निकाल दो, लेकिन अगर उसको 3 रोज़ हो गए खाना भी नहीं खाया था, पानी की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं गई थी। लेकिन उसके दोबारा अगर नाड़ी डलवाने के लिए उसको हमको रिक्वेस्ट की, हर चीज़ से रिक्वेस्ट की, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसने कंप्लीट बोला कि भाई 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार के लिए उसका अकेली नाड़ी डलवाने का खर्चा होगा, लेकिन हमारे पास तो वो है नहीं इतना। तो इस वक्त वो कहाँ है? अंदर ही एडमिट है? नहीं, अंदर एडमिट है, लेकिन हमारा थोड़ा ऐसे वैसे जो
काम हुआ था वो भाई नू माना भाई 1-2 रोज में उसका काम कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो लिया उसका, ये बात थी मैम। सर तो अभी इस वक्त जो ये मुद्दा आपके सामने आया है, जो केस सामने आया है, इसके बाद आप कितने इस हॉस्पिटल पे भरोसा कर सकते हैं? देखो मैम, भरोसा तो हम ये करते हैं भाई, ये कहते हैं ना बोले पैसा क्या है, पैसा देखो भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है, लेकिन पैसा हर किसी के पास नहीं होता, आप भी इस बात को समझते हो। ये एक नॉर्मल आदमी अगर उस चीज़ को समझे ना, आप कहीं भी जाके देख लो, पैसा एक लिमिट के हिसाब से होता है, हर लिमिट के हिसाब से हर बंदे के पास ये कंफर्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट में, हाँ जी। मैं एक जमींदार आदमी हूँ, ठीक, जमींदार और मजदूर मान के चलो, हर रोज़ उसका यही काम होता भी, उसकी दिन रोज़ क्या क्या चलता है, हर रोज़ कमाता, हर रोज़ खाता है, उसका परिवार हर रोज़ कमाने से उसका परिवार चलता है, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं फिलहाल हर इंसान को यही कहना चाहता हूँ, अगर देख दुख से बोलूँ तो यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाई पैसा कमाना तो मेरे भाई गलत काम तो मैं राय नहीं देता, लेकिन अगर जान है ना, जान को बचाना तो भाई पैसा ज़रूरी है, चाहे वो गलत हो चाहे कुछ हो। मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, पैसा इम्पोर्टेंट है आज के दिन में। एक मिनट मैम, पैसा इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मेरे भाई हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, हर इंसान के पास नहीं है। इसका मतलब मैं आपको ये भाई रिक्वेस्ट यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाई पैसे के बगैर ज़िंदगी नहीं है। जी, जो इस वक्त बात है वो यही है कि क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है पैसा कि अभी आपको, इन्होंने जैसा कहा, ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इस वक्त वो इंसान इस दुनिया में नहीं रही है और इस वक्त उनकी डेड बॉडी जो कि हॉस्पिटल वालों ने हड़प ली है, अपना उस पर हक जमा लिया है कि एक तरीके का कह लीजिए व्यापार कर रहे हैं कि हाँ आप पैसे दीजिए, आप लेकर जाइए। जो चीज़ परिजनों की थी उनको देने से मना कर दिया सिर्फ चंद लाख रुपयों के लिए। तो आखिर सोचने वाली बात है कि क्या पैसा इतना कीमती हो गया है? आखिर मेरे हिसाब से इस इतने बड़े हॉस्पिटल को डोनेशन मिल जाता होगा आए दिन, इतना आए दिन डोनेशन मिल जाता होगा कि इनका काम चल जाता होगा आराम से। उसके बावजूद अगर 15 लाख रुपए के लिए, और जो भी 15 लाख जो परिवार को उन्होंने लगाए हैं वो इन्हें समझ नहीं आ रहे हैं कि आखिर कहाँ और किस किस रूप में ये 15 लाख रुपए लगे हैं। जहाँ उन्होंने खुद ब्लड खुद दिया है उसके भी पैसे इन्होंने लगाए हैं, क्योंकि यहाँ ब्लड्स के भी पैसे लगते हैं। सबको पता है कि हाँ आप ब्लड लेंगे तो पैसे लगेंगे, इसीलिए परिजनों ने खुद ही ब्लड यूनिट्स इकट्ठा की और खुद ही दे दिया ब्लड। उसके बाद उसके भी पैसे लगे हैं। उसके बाद वो आईसीयू में भर्ती थी, जब तक वो आईसीयू में थी तब तक उनके रूम चार्जेस भी लग रहे थे। ये 2 तरह का जब उनसे वसूल किया जा रहा है दाम, तो आखिर परिजन इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्हें वो फाइल समझ नहीं आ रही। अगर आपको हमने जैसा दिखाया था लाइव में, वो फाइल इतनी मोटी है, नहीं भी तो उसमें 100 से अधिक पेजेस हैं और वो फाइल इतनी मोटी है। और इस वक्त हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में, जो कि एशिया का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ किस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है लोगों के प्रति और किस तरीके का बर्ताव अपनाया जा रहा है। हाँ जी, यहाँ वो हम दोबारा हमसे बात करना है जी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे हर रोज़ आदमी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, मतलब 2 टाइम की रोटी के लिए हर मेहनत करा 24 घंटे के लिए, लेकिन 24 घंटे के लिए उसको कितनी पेमेंट मिलती है? मतलब किसी भी हिसाब से वो मेहनत करना चाहता है 400-500 रुपये एक इंसान अगर मजदूरी के हिसाब से चले तो 400-500 रुपये एक इंसान 24 घंटे में कमा सकता है। छोटे में बोलिएगा, लाइव चल रहा है। अच्छा, 24 घंटे में 400-500 रुपये कमा सकता है वो एक रोज़ में, सुबह से मतलब शाम तक, सुबह से शाम तक 400-500 रुपये कमाएगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट है, कोई इमरजेंसी है, उसके लिए ये यहाँ पे लेके भी आना पड़ जाए तो अवेलेबल नहीं है उसके लिए वो ये चार्ज देना। लेकिन यहाँ पे जो पर्ची भी कटती है ना मैम, वो जैसे MBBS फिल्म में वो संजय दत्त वाली में कहते नहीं हैं एक भाई कोई भी चीज़ है, मतलब मरीज स्ट्रेचर के ऊपर है, वो उसके अंदर वो फॉर्म भरना ज़रूरी है कि मरीज का इलाज करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इलाज ज़रूरी नहीं है, कैश ज़रूरी है। थैंक यू।
तो इनका वही कहना है कि यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ के लिए भी इतना दाम है और इतने नियम कानून है कि मरीज जितनी बुरी कंडीशन में आया है शायद उतने देर में, जितने देर में प्रोसेस कंप्लीट होगा उतने देर में वो और गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा। तो यही मेरा सवाल है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में आखिर ये किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है आम लोगों के साथ। तो अब मेरी आपसे यही उम्मीद और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूर तक लेकर जाइए और लोगों तक पहुंचाइए। हाँ, और यहाँ पे जितना हो सके उतना इनके सपोर्ट में आइए ताकि इन लोगों को ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं, क्योंकि इस वक्त इनको लोगों की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, तभी इनके हक की बात सुनी जाएगी और इनकी बात सुनी जाएगी। और तब तक आप हमारे इस वीडियो को दूर तक ले जाइए। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन गौतम पांडे के साथ, और आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।